खबर हनुमानगढ़ से है, जहां भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के देखो अपने देश के अंतर्गत आज राजवी पैलेस में फोम टूरिज्म पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में वक्ताओं ने कहा कि हनुमानगढ़ जिला फोम टूरिज्म में देश का बेस्ट डेस्टिनेशन बन सकता है। यहाँ फोम टूरिज्म की संभावनाएं अपार हैं। बस आवश्यकता इस बात की है कि भारत सरकार का पर्यटन मंत्रालय और राज्य पर्यटन विभाग जिले को पर्यटन नक्शे पर लाए और थोड़ा सहयोग कर दे। यहाँ के लोग फोम टूरिज्म को बढ़ावा देने को तैयार हैं। कार्यशाला में जयपुर से आए भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय के निदेशक करण सिंह ने बताया कि पर्यटन क्षेत्र में अब स्पेशल इंटरेस्ट ग्रुप के लोग अब बड़ी संख्या में हैं, जो अब राजस्थान में जयपुर, उदयपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर इत्यादि जगह नहीं जाना चाहते, वो फॉर्म टूरिज्म की ओर ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि वे जब जर्मनी में थे तो एक व्यक्ति उनके पास आया और बोला कि 30 लोगों का ग्रुप राजस्थान में बांसवाड़ा जाना चाहता है, यानी लोग दिल्ली, आगरा, जयपुर के अलावा दूसरी जगहों पर जाना चाहते हैं। सिंह ने बताया कि फॉर्म टूरिज्म की खास बात यह है कि इसमें ज्यादा कुछ इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। इसमें आपके खेत में बने हुए 4-5 कमरे, लेट बाथ की सुविधा और देशी खाने की सुविधा मिल जाए तो विश्व भर से पर्यटक हनुमानगढ़ आ सकते हैं। जिले में अब टूरिस्ट आते हैं तो बहुत से दूसरे लोगों को भी रोजगार मिलता है। गाइड भी तैयार होंगे। ऑर्गेनिक चीजें, स्वयं सहायता समूह की बनाई हुई चीजें इत्यादि भी पर्यटक लेकर जाएंगे। कार्यशाला में करण सिंह ने बताया कि अगर जिले में फॉर्म टूरिज्म को लेकर कोई शुरुआत करता है तो कुक और हाउसकीपिंग की ट्रेनिंग उनकी ओर से आयोजित करवा दी जाएगी। साथ ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर इसके प्रचार प्रसार को लेकर भी पर्यटन मंत्रालय 50,000 रूपए की सहायता करेगा। कार्यशाला को संबोधित करते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि हमारा जिला किसी भी रूप में कम नहीं है। यहाँ का वर्क कल्चर बहुत अच्छा है, लोग आवभगत भी बहुत अच्छी करेंगे। यहाँ फॉर्म टूरिज्म को लेकर पहले से ही तैयार है, बस पर्यटन मंत्रालय और पर्यटन विभाग के सहयोग की आवश्यकता है। ये हमने आज वर्कशॉप कम इंटरेक्शन सेशन जो ऑर्गेनाइज़ किया है, ये एग्री टूरिज़्म, फार्म टूरिज़्म और रूरल टूरिज़्म के ऊपर किया है, क्योंकि हमारे राजस्थान में टूरिज़्म काफ़ी डेवलप्ड स्टेज में है और बाकी जो रीजन है जिसमें मारवाड़, मेवाड़ और बाकी जो रीजन है वहाँ पे हेरिटेज टूरिज़्म अच्छा है, काफ़ी लोग वहाँ आते हैं। लेकिन हनुमानगढ़, गंगानगर साइड में ज़्यादा टूरिस्ट नहीं आते हैं, तो हमने प्लान किया था कि वहाँ पे एग्री टूरिज़्म और बॉर्डर टूरिज़्म पर यदि हम कोई प्रोग्राम करें तो लोगों को वहाँ मोटिवेट किया जा सकता है। तो जैसे आपने देखा कि काफ़ी सारे लोग आए हैं और जिनका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, जो लोग ऑलरेडी एग्री टूरिज़्म कर भी रहे हैं। तो बेसिकली हमारा जो आना जिस पर्पज़ के लिए हम आए थे वो हमें लग रहा है कि वो पूरा हुआ है और अभी हमको इस फील्ड में और काम करने की आवश्यकता है। थैंक यू सर। किस तरह के सुझाव आए आपने? सुझाव आप भी बैठे थे, इसमें काफ़ी अच्छे सुझाव थे। लोगों ने बेसिकली आपने सुना कि सर्किट के ऊपर लोगों का था कि जो प्रोडक्ट हमारे पास है, हमको मार्केटिंग में कुछ हेल्प चाहिए, कैसे हम लोगों को यहाँ लेके आएँ। कि हमारे लोगों का सुझाव था कि ये जो है डायरेक्ट इनको जोड़ दिए जाए, जैसे मानगढ़ आता है उनको हर जगह घुमाया जाए, तो इस तरह में आप क्या करते हैं? देखिए, इसके लिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक सर्किट डेवलप करती है, क्योंकि जो इंडिविजुअल है वो इतना उसके पास रिसोर्सेज नहीं होते कि वो सर्किट डेवलप करे। सर्किट डेवलपमेंट करना ये स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है। तो हम लोग स्टेट गवर्नमेंट के साथ में बैठ करके एक सर्किट बनाएंगे, क्योंकि कोई टूरिस्ट 400 किलोमीटर दिल्ली से या जयपुर से आके सिर्फ हनुमानगढ़ देख के वापस नहीं जाएगा। सो हमको एक सर्किट रखना पड़ेगा जो वो एक जगह से दूसरी जगह घूमता हुआ निकल जाए, न कि उल्टा सीधा वहाँ होता रहे। यहाँ से वो गंगानगर चले जाए या आसपास जो एरियाज़ हैं, क्योंकि मैं भी अभी फेमिलियर नहीं हूँ, बट वो जो सर्किट ऐसा होना चाहिए कि वो अपना एक पॉइंट से एंट्री करे और सारे एरिया को कवर करता हुआ एग्जिट करना। उसके ऊपर हम लोग काम करेंगे। सर, बीजेपी सरकार सेंटर में हो, स्टेट में हो, तो क्या सरकार हो कि समांतरण हो तो पर्यटन पर भी ज़्यादा फायदा हो सकता है? नहीं, देखिए, विरोधाभास का फ़ायदा तो नहीं होता, कभी कभी नुकसान होता है, लेकिन बहुत सारे डिसीजन पॉलिटिकल नहीं हुए, तो ऑनगोइंग प्रोसेस है। ये जो सर्किट डेवलप करना, बहुत सारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो बेसिकली कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं पड़ता, बट यस, कभी कभी कहीं मान लो स्टेट गवर्नमेंट टाइमली कोई प्रपोजल भेजती नहीं है तो उसको अप्रूव करवाने में, क्लियर करवाने में फिर टाइम लगता है। सर, परिचय देते हैं पूरा? जी, परिचय पूरा देते हैं। मैं डायरेक्टर हूँ इंडिया टूरिज्म जयपुर में। आई एम बेस्ड इन जयपुर। आज की मीटिंग में किस तरह की चर्चा हुई, क्या शिरकत हुई है?
आज की बहुत ही ज़बरदस्त मीटिंग हुई। मैं सबसे पहले ये जो टॉपिक है टूरिज़्म का, ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, स्पेशली राजस्थान स्टेट के लिए। अब जब अपने सभी लोग कहते हैं जो भी बाहर का विदेशी टूरिस्ट आता है वो सबसे पहले राजस्थान आना चाहता है घूमने, तो हमें मन में ये चीज़ रहती है कि हमारे हनुमानगढ़ भी एक राजस्थान का हिस्सा है, यहाँ पर कृषि प्रधान जिला है हनुमानगढ़ गंगानगर, तो टूरिस्ट जो जोधपुर उदयपुर आए वो हमारे भी यहाँ पर आए। और आज की जो मीटिंग थी, ये जो मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ ऑर्गेनाइज की गई यहाँ पर राजवी पैलेस में, इसका फोकस यही रहा भी एग्रो टूरिज्म प्रमोट किया जाए इस एरिया में, कि यहाँ पर जो बशर्ते कि और कोई हिस्टोरिकल चीज़ें इतनी ना हो, पर एग्रो टूरिज्म तो यहाँ पर हो ही सकता है। यहाँ पर नरमे की खेती है, नहरें हैं, सिंचाई हो रही है, लोग ढाड़ियों में कैसे रह रहे हैं, इस तरह का फोकस रहा इस आज की मीटिंग का। और मैं समझता हूँ बहुत ही अच्छा ये कदम है, और इस तरह की मीटिंग होनी चाहिए, अवेयरनेस बढ़नी चाहिए टूरिज्म के बारे में, ताकि हमारे लोग सिर्फ खेती पर ही निर्भर ना रहें, उनको एक एवेन्यू और भी मिले, रेवेन्यू का एक काम करने का एक और तरीका मिले, टूरिज्म को प्रमोशन मिले। स्टेट गवर्नमेंट से जैसे इन्होंने बातचीत चल रही थी कि सहायता की जरूरत है स्टेट से, आप स्टेट से कांग्रेस के लीडर हैं, आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल से तो वो बात ठीक है, हर एक आदमी सरकार से ये उम्मीद रखता है कि हमें कोई मदद करे, पर मेरे ख्याल से सबसे बड़ी ज़रूरत है आज पहले इस हनुमानगढ़ को टूरिस्ट सर्किट पर लाने की। मदद, सरकारी मदद या इस तरह की प्रोत्साहन वो तो बाद में होगा, एक बार टूरिस्ट आए तो सही, एक बार शुरुआत तो हो। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इसकी एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत है अपने डिस्ट्रिक्ट की, नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर जो टूरिस्ट एजेंट है वो अपना नाम हनुमानगढ़ का रखें। उसके बाद में जो सरकार से होगा, मेरे ख्याल से कोई कमी नहीं है, कोई भी गवर्नमेंट हो तो प्रोत्साहित करेगी, हर एक को एंटरप्रेन्योर होगा कोई टूरिस्ट का तो उसको पूरी सहायता देगी गवर्नमेंट।